अशरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात की नई वीडियो लेकर आए हैं। देखो नई वीडियो 2400 न्यू टाइप है ये अनुपात समानुपात क्लास 7 का। 2480 रुपये ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपये, बी के हिस्से से 15 रुपये और सी के हिस्से से 32 रुपये कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 2:4:5 हो जाता है। तो एक का हिस्सा क्या होगा? देखो सीधा सा सवाल है, एकदम आसान सवाल है। 2480 रुपये ए बी व सी में इस प्रकार बांटेगी कि ए के हिस्से से 13 रुपये कम करने हैं हमें, और बी के हिस्से से 15 रुपये कम करने हैं, और सी के हिस्से से 32 रुपये कम करने हैं। और कम करने से उनके जो हिस्सों का अनुपात है 2:4:5 हो जाता है। तो बताओ एक का हिस्सा क्या है? तो इसको ऐसे करेंगे, जो कम करने हैं पहले वो कम कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक का है, ए के हिस्से से कितने कम करने हैं? 13, तो लिखेंगे -13। और बी के हिस्से से 15 कम करने हैं तो यहाँ लिखेंगे -15। और सी के हिस्से से 32 कम करने हैं तो यहाँ लिखेंगे -32। टोटल कितने कम करने हैं वो यहाँ लिख देंगे। 3 और 5 8 और 2 10 की 0 असल 1, 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, तो टोटल 60 कम करने हैं। तो टोटल हमें कितने कम करने हैं? 60। जैसे 13 और 15 28 और 32 60। अब हमारे पास टोटल धन है 2480 रुपये। अब 2480 में से हमें 60 कम कर देने, कितना बच गया? 2420। अब ये 2420 इन तीनों को बांटना है। इन तीनों को 2:4:5 के अनुपात में बांटना है 2420 रुपये को। अब जो अनुपाती योग है वो कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 और 5 कितना हो गया? 11। और 11 का जो वैल्यू है वो कितना आपका? 2420। अब हम यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, का कितना है? 11 एकम 11, 11 2 कितना हो गया? 22, फिर 2 22, 11 2 22, एक का मान 220 आ गया। जैसे देखो अब 2480 में से 60 घटा दिया, 2420 आ गया। 2420 2 4 और 5 के अनुपात में बांटना है। 2 4 6 और 5 कितना हो गया? 11। अब 11 की वैल्यू 2420 है तो एक का मान कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 0 220। अब एक का मान 220 है, हमें चाहिए मान किसका? एक का हिस्सा क्या है? एक का 220 है, एक का अनुपात कितना है? 2। तो यहाँ लिखेंगे 220 इंटू 2 कितना हो गया आपका? एक का मान आ जाएगा ये 220 2 कितना हो गया? 440। अब ये का मान है, लेकिन वो एक के हिस्से से 13 रुपये कम किया उसने पहले, तो 440 में हम वो चेक कम किए गए थे वो जोड़ देते हैं। तो एक का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 453 रुपये आ जाएगा। 453, ये आपका उत्तर हो जाएगा 453। तो इस तरीके से हम बी का भी निकाल सकते हैं। जैसे बी का निकालना है, एक का मान 220 है, बी का अनुपात कितना है? 4। 220 को 4 से गुणा करो, 22 का 88, कितना आ गया? 880। और बी के खाते से कितना कम किया था? 15। 15 इसमें जोड़ देते हैं, 5 8 रे कितना हो गया? 9 और 8 895 बी का मान है। और इसी तरीके से हम सी का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे देखो 2480 रुपये बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से से 13 रुपये, बी के हिस्से से 15 रुपये और सी के हिस्से से 32 रुपये कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 2:4:5 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? पहले इनके लिख लेते हैं। ए बी सी का कितना कम हुआ? ए का 13 कम हुआ, बी का 15 कम हुआ और सी का 32 कम हुआ। टोटल कितना कम हुआ? 60। ये टोटल में से 2480 में से 60 घटा देते हैं, टोटल 2420 रह गया। अब इस 2420 को 2:4:5 के अनुपात में बांट देते हैं, तो 2 4 और 5 इनका अनुपाती योग कितना हो गया? 11। और 11 का मान 2420 है, तो फिर एक का मान कितना हो गया? 220। एक का मान 220 है और हमें चाहिए एक का मान। एक का 220 है, एक का 2 है, तो एक का 220 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 440। 440 और एक के हिस्से से वो 13 रुपये पहले कम किया है, तो 440 में 13 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 453। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण ऐसा लेते हैं हम। जैसे देखो मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे 3050 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए के हिस्से से 13 रुपये, बी के हिस्से से 26 रुपये और सी के हिस्से से 11 रुपये। वापिस वैसा ही सवाल है। 3050 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटेंगे कि ए के हिस्से से 13 रुपये, बी के हिस्से से 26 रुपये और सी के हिस्से से 11 रुपये कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? वापिस पहले के जैसे करना, ए के खाते से कितना कम करते हैं? यहाँ पे 13, और बी के खाते से कितना कम करते हैं? 26, और सी के खाते से कितना कम करते हैं? 11। टोटल कितना कम हो गया? जोड़ देते हैं, 3 और 6 9, 9 और 1 10 की 0 असल 1 और 1 2 2 4 1 5 50। टोटल हमने कितना कम करना है? 50।
और टोटल 50 कम करना है, हिस्सा कितना है 3050, और 3050 में से 50 कम किया कितना हो गया 3000 रुपये। अब इस 3000 को 3 हिस्सों में बांटना है आपको, इसको 1 में, इसको 2 में और इसको 3 में। अब तीनों का अनुपात ये योग कितना हो गया 1 और 2 3 2 3 6, और 6 का मान है 3000 और 1 का मान कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 5 30 कितना हो जाएगा 500। अब 1 का मान 500 में 1 का मान चाहिए, 1 का मान कितना है 500, 1 किया तो 1 का मान 500, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 इंटू 1, 1 का मान 500 और 1 के हिस्से से कितना कम किया था 13, उतना वापस दे दो। तो 500 में 13 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 513। तो इस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस टाइप को हमने कंप्लीट किया और ये सवाल के जो भी टाइप जितने भी टाइप बन रहे हैं वो आगे करेंगे।